बट एकदम जेन्युइनली मेरा एक ओपिनियन में बताऊँ, अभी जैसे गाड़ी रेवाड़ी पे रुकी थी, 10 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट था, गाड़ी ऑन टाइम भी आई थी। अब मैं बस पानी की बोतल लेने बाहर चला गया, उतने में ये दरवाज़ा क्लोज हो गया था। आप बताओ, मतलब गाड़ी रुकने वाली है, मतलब एटलीस्ट 2 मिनट पहले बंद हुए तो समझ भी आता है हाँ ठीक है, बट भाई 5-6-7 मिनट पहले एकदम से कभी बंद होता है कभी खुल जाता है। भाई ये देखो, ये सिस्टम देखो आप क्यों ये यहाँ का ओपन हो गया, यहाँ का बंद हो गया। भाई ये जो ऑटोमेटिक डोर्स है ना, मैं बता रहा हूँ किसी को छोड़ने आओगे तो बाहर से छोड़ देना। अभी मेरी गाड़ी छूटने वाली थी क्योंकि मेरा सीट अलग था जयपुर तक, और जयपुर से मेरा दिल्ली सीट अलग है, तो उसकी वजह से मैं सोचा कि बाहर से चलते हैं, अंदर तो भीड़ होगी। बाहर गया तो उतने में मैंने अच्छा वो फ्लैश देख लिया वो लाइट का, वरना तो भाई छूटना ही था इसमें। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टॉप। लग गए भाई ऑटोमेटिक डोर्स, लग गए यहाँ पे दोनों साइड। राजस्थान के अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल ब्लॉग में। इतनी हड़बड़ी में चालू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई आपको मैं कहानी बताऊंगा बाद में। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ और आज हम बोर्ड करने वाले 12,016 अजमेर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। इसमें आज ऐसी चेयर कार कोच में यात्रा करेंगे, खाने पीने की चीज़ें, बाद में ठंड में जर्नी हो रही है, यहाँ पे तो अभी धूप है, खाने पीने की चीज़ें वगैरह सब चीज़ें बताऊँगा, रूट के बारे में बात करेंगे। 12,016 अपनी है आज की अजमेर शताब्दी। अपने व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ना एक बहुत यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये चीज़ ज़रूर देखना। मतलब आपको बस ऐसा नहीं कि सिर्फ अजमेर स्टेशन पर वो चीज़ अवेलेबल है, इंडिया के बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर आपको वो फैसिलिटी जो है वो आपको अवेलेबल मिलने वाली है भाई। यहाँ पर देखिए, जैसे हम अजमेर जंक्शन पे आते हैं टुवर्ड्स जयपुर हम जाएंगे ना, तो इधर आपको फॉन्सेल के स्मार्ट लगेज लॉकर देखने को मिलने वाले हैं। करना आपको ऐसा है, यहाँ पे पूरा डिजिटल सिस्टम रहेगा, QR कोड को आपको स्कैन करना है। ये जो लॉकर सिस्टम है ना, भारतीय रेलवे के रेलवे स्टेशन में पूरे इंडिया पर बहुत जगह पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ पर आपको ये लॉकर सिस्टम देखने को मिलने वाली है। आपको QR कोड स्कैन करना है, OTP वेरीफाई करके पेन बुक करना है, और चार्जेस क्या है वो आपको बताता हूँ। मीडियम साइज 4 आवर्स के लिए 40 रुपीज़, लार्ज 60, XL 90, वही 24 आवर्स के लिए 150, 200 और 340 कुछ ऐसा है। OTP वगैरह डाल के लॉकर अपना जो है ओपन होगा, वो आप रखोगे उसमें, उसके बाद आप लॉक करोगे। बात ये है, अगर आपने 6 घंटे के लिए बुक किया बट आपका एक्सीड हो गया, बट एक्सीड होने के बाद अगले 6 घंटे के लिए जब आप पे करोगे तभी जाके आपको आपका जो लगेज है वो यहाँ पे मिलने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। बाकी कस्टमर केयर सिस्टम भी इनकी बहुत अच्छी है, 24 आवर्स आपको इनसे सपोर्ट जो है वो मिल जाएगा। ये जो है आप देख रहे हो, आपके XL साइज़ के लॉकर्स हैं, ये स्मॉल साइज़ के और ये मीडियम साइज़ के हैं, तो मतलब बहुत ही एम्पल स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। गाजियाबाद शेड के WP5 लोकोमोटिव के साथ अपनी शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पे अजमेर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। आज की यात्रा हमारी होने वाली है अजमेर शताब्दी के C9 कोच में, यानी कि AC चेयर कार। फिलहाल तो भाई ये ना ऑटोमेटिक डोर्स वाली है, हाँ ये ना ऑटोमेटिक डोर्स वाली है, तो भाई भरोसा नहीं है, पता नहीं यार खोल पाएंगे नहीं, रास्ते में क्या होगा क्या नहीं। मतलब कभी कभी ट्रैवलिंग में ना ऐसी चीज़ें हो जाती है कि कुछ मतलब भरोसा ही नहीं होता है यार। मुझे पता भी नहीं था मैं इस ट्रेन में जा रहा हूँ। अभी क्या बोलूँ मैं आपको बताऊँगा ढंग से, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी, रात को 10:30 बजे दिल्ली पहुँचेंगे आज। आराम से जर्नी को एंजॉय करेंगे हमारी इस अजमेर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस C9 कोच में। अभी फ़िलहाल मेरे को यहाँ पे जाना है। शताब्दी एक्सप्रेस के इसी चेयर कार कोच में जर्नी होगी। C9 मेरा कोच है आज का। ये दरवाजे जो है ना ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि अभी जब खुले थे तभी ऑटोमेटिक थे। अब देखो इसको बंद करूँगा, बंद भी नहीं होंगे। अभी तो फ़िलहाल C9 कोच पूरा का पूरा यहाँ पे खाली, भाई कोई भी नहीं है इसमें तो। भाई साहब ये देखो, पूरा जो कोच है यहाँ पे वेकेंट है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक डोर्स बंद हो रहे हैं अपने। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टॉप। लग गए भाई ऑटोमेटिक डोर्स, लग गए यहाँ पे दोनों साइड। भाई इस चीज का ध्यान रखना जरूर। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर्स।
पहली बार ये वाले ऑटोमेटिक डोर्स देख रहा हूँ, वरना तो भाई लगे हुए होते हैं बट कभी वर्क नहीं करते। बट ये वर्क कर रहे हैं, बट दिक्कत ये है कि अब डोर प्लेटिंग करके दिखाना मुश्किल हो जाएगा आपको। चलिए निकल चुके हैं यहाँ पे हम अभी अजमेर जंक्शन से। पहले अजमेर से चलती थी बट अब ये धौरिया कुछ तो मैंने दिखाया ना, वहाँ से चलती है। बट यार ऑटोमेटिक डोर्स ने भाई क्या बोलूँ मैं अब, कोई नहीं। चलिए अगला हॉल्ट अपना होगा अभी गांधीनगर, जयपुर वगैरह भी आएगा, जयपुर भी आने वाला है। एक बात अच्छी देखो, इसमें शताब्दी में अनाउंसमेंट हो रही है, अपने पुणे सिकंदराबाद वाले में क्यों नहीं होती है भाई। अजमेर जंक्शन से आप टुवर्ड साबरमती भी जा सकते हो, उसके बाद जैसलमेर की ओर भी आप बढ़ सकते हो। बाकी हम यहाँ से बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। कर्व आता है यार इधर से, अच्छा बट अब क्या ही कर लेंगे। इस रूट की बहुत अच्छी लगती है, जो कि देखो आप पहाड़ देखो आप, और यहाँ पर मंदिर देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। वाह यार, ये कौन सी जगह मुझे बताना ज़रूर यार, मैं भूल रहा हूँ। बाकी तो ये बहुत फेमस कोई जगह है यार, मैंने नाम सुना हुआ है। और एक भाग रही गाड़ी अपने अभी तो फ़िलहाल 110 पे भाग रही है, यहाँ पे 130 तो अभी आगे थोड़ा सा कहीं जाके होगी। वो ये डोर प्लेटिंग करके आपको बाहर ट्रैक साउंड, क्रिस्पी ट्रैक साउंड नहीं सुना सकता, उसका बहुत दुख लग रहा है मुझे यहाँ पे। पर गाड़ी फ़िलहाल बहुत ही ताबड़तोड़ भाग रही है यार। ये कोच इतना ज़्यादा हिल रहा है ना, पता नहीं जब से निकला मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई गिर ना जाए, इतना ऐसा अजीब अजीब डगमगा रहा था ये कोच। क्या मतलब यहाँ पे ट्रैक्स में दिक्कत है या कोच में कुछ इशू लग रहा है मुझे इसके वाले। यहाँ पर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस बहुत ही बढ़िया रफ्तार में दौड़ने लग रही है। और राइट साइड में जो आप देख रहे हो ना, वो DFC है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। उसमें जो आप यहाँ पे गुड्स ट्रेन देख रहे हो वो चलती है पूरे डबल स्टैक कंटेनर फ्रीट्स के साथ। जो OH यानी कि ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, उसकी जो हाइट होती है ना, वो थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर की जाती है। थोड़ा बहुत ये रूट कुछ ऐसा है। बाकी गाड़ी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रफ्तार में चल रही है। थोड़ा माइक का इशू होने के कारण मुझे यहाँ पे अभी वॉइस ओवर यहाँ पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग हो रही है अभी जयपुर उदयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। व्हाइट वंदे भारत आजकल रेयर हो गई है, 8 कोचर वंदे भारत ही है। यहाँ पर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस अभी स्किप कर रही है फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से आप रिंगस होते हुए रेवाड़ी भी जा सकते हो। उसके अलावा हम आगे टुवर्ड जयपुर बढ़ने वाले, और एक रोड यहाँ से मेरता रोड जंक्शन की ओर निकल जाता है। बढ़िया, मतलब ज़्यादा कुछ खास रफ्तार में तो ये स्किप हुआ नहीं। और जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, यहाँ पे ओवरहेड केबल जो आप वायर देख रहे हो ना, थोड़ी आपको ज़्यादा हाइट पे यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पूरा सेक्शन हाई रेज पेंटोग्राफ के साथ यहाँ पे चलता है। चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है अभी जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, बिल्कुल ऑन टाइम। जयपुर जंक्शन पर अपनी अभी शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पे पहुँच रही है। 5:29 हुए, 5:25 का यहाँ पे अपना अराइवल का टाइम था। ऑटोमेटिक डोर से भाई अभी दिखाते हैं आपको ऑटोमेटिक डोर्स जो है यहाँ पे खुलेंगे। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर्स। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर्स। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर। पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन। मेरा जयपुर तक टिकट अलग कोच में था, अब C13 में जाना पड़ेगा। देखिए जितनी ट्रेन मतलब खाली थी पूरी की पूरी जयपुर जंक्शन से भरने वाली है। ऑटोमेटिक डोर्स देखो आप, लोग फिर भी अभी भी कंफ्यूज है, पता है आपको। ऑटोमेटिक डोर्स हैं फिर भी मतलब उनको लगता है ऑटोमेटिक नहीं, ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा भाई ऑटोमेटिक नहीं है करके, फिर वो बाहर से मैनुअली खोलने की कोशिश करते हैं, फिर खुलते नहीं है, फिर अपने आप खुलेंगे तभी अंदर आ पाते हैं। 2 मिनट के हम बाहर गए, दरवाजे भी यहाँ पे बंद हो गए भाई। यही है ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, तब सावधानी बहुत यहाँ पे बरतनी पड़ती है। चलते हैं C13 है अपना कोच भाई, बहुत दूर है। अभी ये वाला खुला है, वो वाला बंद हो गया, अब ये वाला बंद होगा नहीं पता नहीं मुझे, इस तो बंद तो होना चाहिए, हो जाएगा। दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड। अभी तो छूट ही जाती गाड़ी मेरी भाई। ये जो ऑटोमेटिक डोर्स है ना, मैं बता रहा हूँ किसी को छोड़ने आओगे तो बाहर से छोड़ देना। अभी मेरी गाड़ी छूटने वाली थी क्योंकि मेरा सीट अलग था जयपुर तक, और जयपुर से मेरा दिल्ली सीट अलग है, तो उसकी वजह से मैं सोचा कि बाहर से चलते हैं, अंदर तो भीड़ होगी। बाहर गया तो उतने में मैंने अच्छा वो फ्लैश देख लिया वो लाइट का, वरना तो भाई छूटना ही था इसमें। कोई नहीं, चलो जयपुर जंक्शन
से निकलने के लिए तैयार है। अपनी शताब्दी सिग्नल तो हो गए यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना, ऑटोमेटिक डोर्स वंदे भारत वगैरह और तेजस राजधानी के ठीक लगते हैं भाई, बट ये जो है ना कन्वर्टेड ऑटोमेटिक, ये भाई मुझे अच्छे नहीं लगे। जयपुर से अपना 60 जो कि विंडो साइड मिली है, बट यहाँ पे भी रखते हैं, देखते हैं कब तक दरवाजे जो है अपने ऑटोमेटिक वाले बंद हो जाएंगे यहाँ पे। तो वही है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। यहाँ से खाना वगैरह देखिए, डिनर वगैरह जो भी है बोर्ड किया गया है जयपुर जंक्शन से। चलिए जयपुर जंक्शन से निकलने के लिए अपनी अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस को स्टार्टर सिग्नल जो है वो यहाँ पे मिल चुका है। फिर से ऑटोमेटिक डोर्स, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया, गाड़ी जब आई लोग चढ़ रहे थे तब बंद हुए, फिर से बंद हो रहे हैं अभी। से हटकर खड़े हों। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े। The doors. ये पागल है क्या ये आंधी? खड़े हों। गेट बंद है भैया। अभी जो शख्स आए थे, अभी अगर थोड़ा भी कुछ होता ना, अगर भैया नहीं बचाते तो गिर जाते। क्यों भैया? ये अंदर वहाँ पे उस साइड गिर जाते। वो विदाउट टिकट चढ़े थे, ऐसे ही डायरेक्ट इस पे, मतलब दरवाज़ा बंद हो गया था, उस पर चढ़ गए थे वो लोग। बाकी इसलिए जयपुर जंक्शन से निकल चुके हैं भाई। जयपुर से बहुत यादें जुड़ी है, आना है भाई जयपुर। बहुत मतलब 1 साल 1.5 साल तो हो ही गया जयपुर आए हुए हैं। एक दिन ज़रूर सब ग्रुप के साथ आएंगे। ये मेट्रो स्टेशन है जयपुर का। अब तो ये दरवाज़ा जब बोलेंगे भैया तो बाद में बंद होगा। अगला हॉल्ट होगा अपना गांधीनगर जयपुर। तो भाई अब तब तक ये दरवाज़ा खुला ही रहेगा, मुझे तो लगता है ऐसा। थोड़ी फ्रेश हवा भी खा लेंगे उसे बहाने। बट भाई ये है कि विदाउट टिकट भाई इस गाड़ी में बिल्कुल भी मत चढ़ना। 2500-3000 रुपये का फ़ाइन पड़ेगा, ऊपर से बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी जयपुर से तो निकल गए। ठंड शुरू तो है भाई। राजस्थान में मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है दिल्ली से भी। तो जब सुबह सुबह मैं अलवर पहुंचा था तब तो बहुत ठंड थी, भयंकर। आज दिन मकर संक्रांति का है। आप देखो एक बार, हवा में फुल पतंगबाजी चल रही है। गांधीनगर जयपुर पर अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पे पहुँच रही है। स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम यहाँ पे चल रहा है अमृत भारत स्टेशन के स्कीम के अंडर। तो स्टेशन है बहुत बढ़िया बनाया, जैसे अपना गोमती नगर लखनऊ का है ना, वैसे बनाना चाहिए इसको। आगे देखो, मकर संक्रांति है, हर एक बंदा यहाँ पे पतंगबाजी कर रहा है। जयपुर की बहुत फेमस है यार पतंगबाजी। 12,016 अजमेर नई दिल्ली शताब्दी पहुंचे अभी यहाँ पे गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन पर। अपना ये आप कह सकते हो तीसरा चौथा हॉल्ट। देखो दरवाजे का क्या सीन है, ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पे खुलेंगे तभी जाके आप अंदर जा सकते हो। अब मुझे डर लग रहा है कि बीच में बंद ना हो जाए दरवाजे। अभी देखो वहाँ का खुल रहा है, यहाँ का नहीं खुल रहा है, यहाँ का ऑलरेडी वो खुल चुका है। अभी ये खुलेगा तभी जाके जो पैसेंजर्स अंदर जा पाएंगे, फिर ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगा। इससे क्या है ना, सेफ्टी जो है बरकरार मेंटेन यहाँ पे रह पाती है। चलिए हम तो जाएंगे अंदर भाई, रिस्क बिल्कुल लेना नहीं है, क्योंकि अगर गलती से बाहर रह गए फिर रह ही गए भाई। दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर्स। कृपया दरवाजों से चलिए गाड़ी जो है यहाँ पे अपनी अभी निकल चुकी है। स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर्स। तो बंद ही नहीं हुआ दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज भाई। ये देखो, ये सिस्टम देखो आप क्यों भैया, यहाँ का ओपन हो गया, यहाँ का बंद हो गया। अब अच्छा, अब दोनों बंद हो रहे हैं। ये भी हो रहा है, अब ये भी हो रहा है। चलो सही है, दोनों दरवाजे बंद हो गए। अब कोई अनधिकृत यात्री इसमें नहीं चढ़ सकता है। गांधीनगर जयपुर से अपनी शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पे अभी निकल चुके। चलते हैं अब खाने पीने की सर्विस वगैरह वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने शताब्दी एक्सप्रेस के इवनिंग स्नैक्स जो है वो यहाँ पे सर्व किए गए हैं। दून्स के ट्रस है इसमें, लेसन सी, और इसमें सैंडविच है भाई। पैकिंग तो अच्छी लग रही है। डाइट मिक्सचर, ये कचौरी पसंद नहीं है यार मुझे को, बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब ये इतनी हार्ड है ना कि किसी को फेंक के मारोगे उसको मतलब चोट लग जाएगी। पतीसा है, चाय सामग्री से चाय बनाएंगे। इसको तो क्या ही रिव्यू करना है भाई, सैंडविच का बताता हूँ आपको। बाकी चलिए निकलेगी गाड़ी, अब सनसेट हो जाएगा बाहर। वही मिस कर रहा हूँ कि बाहर से नज़ारे जो है वो आपको नहीं दिखा पाऊँ। चलिए यहाँ पर अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस पहुँचने वाली बांदी कोई जंक्शन। वही है भाई, ऑटोमेटिक डोर से कारण अच्छे से आपको बाहर से कुछ दिखाई नहीं पाता हूँ। देखो आप क्या दिखा पाऊँगा, दरवाजे खुलते नहीं है। बांदी कोई जंक्शन आएगा, बिफोर टाइम गाड़ी पहुँच रही। इवनिंग स्नैक्स का रिव्यू बताऊँ। एक बात मुझे अच्छी लगी, जो सैंडविच था ना उसमें थोड़े बहुत वेजिस थे ना, तो बाकी ट्रेनों में तो भाई वेजेस भी ये लोग देते नहीं, इसमें वेजेस वगैरह थे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बाकी कचौरी तो बहुत बकवास, मैंने बोला पत्थर की तरह कचौरी है। भाई ब्रिज जा रहा है, बाकी बांदी कोई आएगा, उतर के थोड़ा बहुत घूमते हैं और ठंड देखते कैसी है।
अब दरवाजे बंद होने के कारण ठंड भी फील नहीं हो रही, अंदर हीटर चल रहा है बढ़िया एकदम। मौसम जो है अंदर का सेट हो रखा है, बाहर पता नहीं कितनी ठंड है। चलिए बांदीकुई जंक्शन पर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का यहाँ पे अराइवल हो रहा है। प्लेटफॉर्म इसी साइड आना चाहिए। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। भैया बंद हो रहा है। Please stand away from the doors. क्या हो रहा है ये? यहाँ पर पहुंच चुके हैं बांदीकुई जंक्शन। ऑलरेडी सिग्नल हो चुका है और ये दरवाजा इतना अजीब है ना भाई, इतना अजीब है कि मतलब गाड़ी आकर जस्ट रुकी है, खुल रहा है, एकदम से बंद हो रहा है। जो तेजस राजधानी और अपनी वंदे भारत वाले हैं ना, वही ठीक है भाई। इनको जो जबरदस्ती कन्वर्ट किया है ना भाई, नहीं ठीक है, मानता हूँ सेफ्टी है, बट भाई देखो अब फिर से लाइट बन गई। अब मैं आ गया अंदर, अभी बंद हो गई, अभी लाइट इसकी शुरू हुई थी। अब आप बताइए। बाकी बांदीकुई जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आप डायरेक्ट सवाईमाधोपुर भरतपुर जंक्शन की ओर बढ़ सकते हो। आगे में ऐसे बढ़ेंगे अलवर और आपका गुड़गांव रेवाड़ी होते हुए आगे जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली कैंट जाएंगे। दिल्ली कैंट के बाद नई दिल्ली तक का अपना सफ़र होने वाला है। इसके बाद अपना आखिरी सर्विस जो होगा वो डिनर यहाँ पे सर्व किया जाएगा। बट वही मेरा पर्सनल ओपिनियन ये, ऑटोमेटिक डोर्स भाई इस गाड़ी के लिए सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं है। वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत और अपनी तेजस राजधानी तक ठीक है, बट बाकी गाड़ी में नहीं भाई। और यहाँ पर अराइवल हो रहा है दिल्ली जंक्शन से चलकर अहमदाबाद की ओर जाने वाली आश्रम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का बांदीकुई जंक्शन पर। ये देखो अब ये तो बंद हो गया सही से। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज। चलिए अब देखो डिपार्चर से पहले बंद हो। चलिए यहाँ पर अभी अपनी अजमेर शताब्दी पहुँचने वाली है अलवर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी बिल्कुल ऑन टाइम पहुँच रही है गाड़ी अपनी, बिल्कुल भी डिले नहीं हुई है गाड़ी अभी, क्योंकि भाई स्लैक टाइमिंग भी इसको अच्छा खासा दिया है। बस दरवाजे बंद है भाई, मैं कितनी बार वही चीज़ बोल रहा हूँ। इसके बाद डिनर भी अपने को सर्व किया जाएगा, उसका भी रिव्यू आपको मिलेगा। इवनिंग स्नैक्स तो अच्छे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाड़ी की साफ़ सफाई की अगर बात की जाए, वॉशरूम वगैरह क्लीन है, बट भाई कुछ कुछ लोग आपको बताऊं अंदर जाके फ्लश ही नहीं करते हैं भाई, और फिर बोलते हैं कि रेलवेज़ गंदा है। ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी भाई। वॉशरूम से तो फ्लश करना चाहिए ना भाई। वहाँ पे एक बस बटन है, पुश का बटन है, बस उसको हल्का सा दबाओगे तो फ्लश हो जाता है, बट कुछ कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते। अब बताओ आप क्या बोल सकते हैं लोगों को। अलवर जंक्शन पर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। ये भी दरवाजे से ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, कैमरा मोबाइल चिपक के, तभी जाके कुछ तो एटलीस्ट दिखा पा रहा हूँ, वरना तो भाई क्या ही दिखाऊंगा। फॉग नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है वंदे भारत या तेजस राजधानी में, या ऐसे तेजस में मेरा सफ़र कर रहा हूँ, ऐसे ही अराइवल दिखाना पड़ता है। बिल्कुल ऑन टाइम। ये देखो ऑटोमेटिकली दरवाजे अभी अपने खुल चुके हैं। दरवाजों से हटकर खड़े। 293 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे अभी अपनी अजमेर शताब्दी ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं राजस्थान के अलवर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से आप मथुरा की ओर बढ़ सकते हो। बाकी ठंड जो है भाई वापस शुरू हो गई है। दरवाजे का डर है मुझे, बस कभी भी बंद हो जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं है भाई। और इसका ऐसा है ना कि एक बार बंद हुए तो खुलेंगे भी नहीं, जैसे वंदे भारत वगैरह में है ना, सेम वैसा ही सिस्टम इधर भी है अपनी अजमेर शताब्दी का। इसके बाद डिनर सर्व किया जाएगा, देखते हैं कैसा रिव्यू होता है। बाकी हाँ, इसमें लगभग AC 13, उसके बाद लगभग इसमें कितने 14 या 15 इसमें AC चेयर कार के कोचेस और 2 लगभग एग्जीक्यूटिव क्लास के इसमें कोचेस लगाए हैं। पहले अजमेर तक चलती थी, बट अभी ये दौराई तक एक्सटेंड की गई है। दौराई यानी कि आता है लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी पे ही आता है। देखते हैं, अभी तो सिग्नल नहीं मिला है गाड़ी को। ठंड बढ़ने लग गई है। दिल्ली उतरते उतरते तो जैकेट पहनना पड़ेगा यहाँ पे अपने को।
लो भाई सिग्नल भी हो गया, गेट कभी भी बंद हो जाएंगे। चलो 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 अंदर चलो भाई। मेरी यही सलाह रहेगी, अगर किसी को आप छोड़ने वगैरह आते हो ना तो भाई बाहर से ही विदाई दे दो, अंदर आने की सच में आवश्यकता नहीं है, वरना अगर फंस जाओगे तो फाइन पड़ेगा। साइड हो जाता है। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर्स। देखो गाड़ी निकल गई ऐसे। हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर्स। अगला हॉल्ट अपना रेवाड़ी होने वाला है। खड़े हों। प्लीज स्टैंड। हो गया बंद, लॉक हो गए फिर से। अगला हॉल्ट रेवाड़ी जंक्शन, उसके बाद गुड़गांव, फिर दिल्ली कैंट और फिर नई दिल्ली। प्रीमिक्स का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। 20 रुपीज़ की चाय है, बढ़िया। मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया अलग से, इससे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी देर में डिनर भी आएगा। बट गाड़ी फिलहाल ये अच्छा है कि दोनों सीटें जो है ना खाली है अभी तक, अच्छा लगा मुझे। बाकी तो या तो फिर मेरी ये विंडो सीट है, वैसे भी क्या ही दिखने वाला था, रात में बैठना पड़ता फिर सिकुड़ के ऐसे ही। यहाँ पे हमारी आखिरी सर्विस जो है मेरी डिनर की यहाँ पे सर्व की गई है। इसमें अपनी ड्राई वेज की सब्ज़ी, लाइसेंस से दून केटरर्स है इसमें, और उसके बाद ये दाल। भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खाना। ये देखो आप, दाल भी कितनी अच्छी लग रही है। ये है आपका पनीर, पनीर भी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब ग्रेवी भी थिक ग्रेवी है, और सिया राजधानी की तरह गंदी ग्रेवी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खाना। ये देखिए दाल भी देखिए आप एक बार। चलिए इसको एक बार खा के रिव्यू करते हैं। यहाँ पे पराठे हैं, दही है, उसके अलावा पिकल वगैरह भी दिया है। आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। एक बार मैं टेस्ट करता हूँ अपनी पनीर की जो सब्ज़ी है उसको। अच्छा टेस्ट है भाई, मुझे लगा बुरा होगा बट नहीं, खाना बहुत अच्छा है। दाल तो भाई गेम चेंजर है, बहुत अच्छा है। खाना इस शताब्दी का भाई बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हो आराम से। अभी तो फिलहाल दोनों सीटें खाली। रेवाड़ी जंक्शन आ रहा है बट अभी खाना खाऊंगा तो मैं कुछ दिखाऊंगा तो नहीं, उसको ख़त्म करते हैं। रेवाड़ी के बाद गुड़गांव, दिल्ली कैंट और फिर नई दिल्ली अपना डायरेक्ट हॉल्ट होने वाला है। आखिरी अपनी सर्विस जो है यहाँ पे आइसक्रीम की सर्व की है। अभी गाड़ी पहुँच रही है रेवाड़ी जंक्शन, तो चलते हैं बाहर। आइसक्रीम ठंड में नहीं खाना चाहिए बट भाई तीखा लगा थोड़ा सा तो खाऊंगा ज़रूर। यहाँ पे आइसक्रीम अपनी चली रही है और गाड़ी अपनी पहुँचने वाली है आपका रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ऑन टाइम, बिफोर टाइम एक्चुअली गाड़ी अभी। रेवाड़ी से अपना अगला हॉल्ट गुड़गांव। एक बात अच्छी है, जो लोग गुड़गांव रहते हैं, द्वारका वगैरह रहते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट है गाड़ी। गुड़गांव रुक जाती है, उसके बाद फिर दिल्ली कैंट, और फिर बाद में आखिर में नई दिल्ली। 10:30 बजे का अपना समय है पहुंचने का। आइसक्रीम मैं इसलिए खा रहा हूँ भाई क्योंकि अब स्वीट में कुछ तो चाहिए भाई, है ना। बाकी प्रीमिक्स कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट्स वगैरह वो सब चीज़ें तो आपको मिल ही जाएगी। खाना बहुत अच्छा था इस गाड़ी का, मुझे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी बट सच में अच्छा था खाना। रेवाड़ी जंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है। आपको बताता हूँ कहाँ के लिए आप यहाँ पे गाड़ी बदल सकते हो। बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पे अराइवल हो रहा है अपनी शताब्दी का। अच्छा, रेवाड़ी का प्लेटफॉर्म आ रहा है इस तरफ, मुझे लगा उस तरफ आ रहा है। अब देखते हैं, ये वाला दरवाज़ा खुलना तो चाहिए, तो फिर उस साइड का ना खुल जाए भाई। अब देखते हैं भाई इस साइड का दरवाज़ा कब खुलेगा। तो गाड़ी आकर रुक गई है यहाँ पे, नहीं खुला भैया। अच्छा, दबाना पड़ता है कभी कभी। अब मैनुअली खुल गया है, ये देखो भाई, ये हालत है। ये मतलब मुझे लगता नहीं भाई ये सक्सेसफुल है शताब्दी में। पहुंच चुके हैं हरियाणा के रेवाड़ी जंक्शन। यहाँ से आप भिवानी, रिंगस और रोहतक जंक्शन की ओर बढ़ सकते हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखो दरवाजे अभी तक खुले नहीं है, उस साइड का भी दरवाज़ा खुला नहीं है। हमारा तो हमने मैनुअली खोला है तब जाके खुला, और पीछे कुछ कोचेस का भी नहीं खुला। भाई क्या ठंड हो रही है यहाँ पे, एकदम ऐसी भयंकर वाली ठंड फील हो रही है मुझे तो अभी, जिस हिसाब से यहाँ का माहौल है। ये देखो भाई, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े 10 मिनट का स्टॉप है। ये भाई कहाँ से मिल गया भाई, कृपया दरवाजों से हटकर पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग। मैंने तो बुलाया भी नहीं। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर्स। जैसे गाड़ी चली बंद हो गए। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। प्लीज। चलिए रेवाड़ी जंक्शन से निकल गए, अगला हॉल्ट गुड़गांव, दिल्ली NCR।
बट एकदम जेन्युइनली मेरा एक ओपिनियन में बताऊँ, अभी जैसे गाड़ी रेवाड़ी पे रुकी थी, 10 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट था, गाड़ी ऑन टाइम भी आई थी। अब मैं बस पानी की बोतल लेने बाहर चला गया, उतने में ये दरवाज़ा क्लोज हो गया था। आप बताओ, मतलब गाड़ी रुकने वाली है, मतलब एटलीस्ट 2 मिनट पहले बंद हुए तो समझ भी आता है, हाँ ठीक है। बट भाई 5-6-7 मिनट पहले एकदम से कभी बंद होता है, कभी खुल जाता है। तो मुझे ये समझा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कभी अगर कोई सामान चढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है कोई, मतलब अगर मैं अगर आता रेवाड़ी से बोर्ड करने के लिए गाड़ी को, ठीक है, गाड़ी यहाँ पे आती, मैं सामान बोर्ड करता और एकदम से खट करके दरवाज़ा लग जाता तो क्या करता भाई। ये है ना, बाकी स्टाफ होता है यहाँ पे मदद के लिए, तो आपको कुछ दिक्कत तो वैसे होने नहीं देंगे, बट फिर भी ये दरवाज़ा जब लगता है ना भाई, तो ज़ोर से लगता है, तो उसको आप हाथ से भी रोक नहीं पाओगे, इतना इसका प्रेशर होता है। तो चलिए मिलते हैं गुड़गांव में या फिर दिल्ली कैंट में। चलिए यहाँ पर अभी थोड़ी देर में अपनी शताब्दी एक्सप्रेस पहुँचने वाली है न्यू दिल्ली, अपने डेस्टिनेशन गंतव्य बिल्कुल ऑन टाइम। वैसे तो गाड़ी बिफोर मतलब 10:05 या 10:20 के आसपास भी पहुँच सकती है, बट इसको थोड़ा बहुत स्लैक टाइमिंग दिया है। बाकी गाड़ी के फेयर्स एंड कॉस्टिंग के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको अजमेर से दिल्ली जाना है मेरे जैसे, तो आपको एसी चेयर कार में लगभग 1300 रुपये के आसपास फेयर पड़ेगा विथ फूड, जिसमें आपको इवनिंग स्नैक्स, चाय, उसके बाद आपका डिनर और लास्ट का एक आइसक्रीम इसमें इंक्लूडेड रहेगा। उसके साथ अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में कि इसके सबसे प्रथम श्रेणी में आपको अगर यात्रा करनी है, तो आपको पे करने पड़ेंगे लगभग 1800 के आसपास, 1700-1800 रुपये के आसपास। उसमें एक चीज़ ज़्यादा ऐड ऑन होगी, जो कि होगी सूप की। डिनर से पहले सूप दिया जाएगा, बस वही है। बाकी एग्जीक्यूटिव क्लास में तो पता है 2x2 की सीटिंग होती है, कंफर्टेबल ज़्यादा होता है वही, और कम लोग होते हैं उसमें। बाकी मेरी तो जर्नी बहुत अच्छी रही गाड़ी में, क्योंकि मैं वैसे भी मेरी बगल वाली सीटें सारी खाली थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बस वही है, ये जो ऑटोमेटिक डोर्स है भाई, इसका तो फीडबैक मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया भाई। ये कभी भी बंद हो जाते हैं, गाड़ी बिफोर पहुंचे तो और ही दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। बाकी कोई नहीं, खाना पीना बहुत अच्छा है गाड़ी का, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी। पहुँचते नई दिल्ली और उतर के व्लॉग को एंड करते हैं। और हाँ, ज़रूर फॉन्जल स्मार्ट लॉकर को भी ज़रूर देखना, कभी भी आप जाओगे तो आपको अगर बैग वैग रखना है तो बहुत ही अच्छा है। पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। जो लोकेशंस रहेंगे इनके ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर लॉकर आपको मिलने वाले हैं। और जल्द ही बहुत सारे और नए नए स्टेशन पर भी ये लोग लॉकर लाइव करने वाले, तो मैं वो भी चीज़ आपको दिखाऊंगा। चलिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पे पहुँच चुकी है। भाई सर्दी हो गई मेरे को तो। अभी 10:40 का अराइवल था, 10:24 पर गाड़ी पहुंची। 40 या 10:30 था, बट 10:24 यानी कि बिफोर टाइम ही अपनी शताब्दी यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ चुकी है। अभी दरवाजे पे पता है आपको भीड़ होगी मैं आराम से बैठा हूँ, वो दरवाज़ा खुलेगा तब जाऊँगा। हाँ, एक और डर है भाई, दरवाज़ा कभी बंद ना हो जाए, ये अलग है। चलो चलते। फाइनली 12016 अजमेर नई दिल्ली शताब्दी पहुंच चुके हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट करके जाना। डिटेल्स आपको बता दी, बढ़िया है, टिकट वगैरह आपको मिल जाएगा, खाना भी इसका बहुत अच्छा है। मिलता हूं आपको ऐसे किस्से नए शानदार जबरदस्त ट्रैवल लोगों। फिलहाल के लिए दिस इज मलार साइनिंग आउट फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बाय बाय गाइस।